सबको नमस्ते। अभी लोग जुड़ रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स के इस वर्कशॉप में, और हम लोग अब देखेंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स का एक स्पेशल सेशन हम कुछ इंट्रोड्यूस भी करेंगे, और साथ में हम इसका एक क्विज भी साथ में चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप जो सब तैयार होंगे, और आइए, और मैं ये अभी जो स्टार्ट करने वाला हूँ, जो टॉपिक अब ले रहे हैं, एक तो मिक्स ऑपरेशन का टॉपिक लेंगे, और उसके अलावा हम कुछ मल्टीप्लिकेशन और कुछ स्क्वायर लेंगे, तो ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो, ताकि उसका बेनिफिट हो सके, क्योंकि अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो हम लोग जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे। तो आज जो टॉपिक लेने वाले हैं मिक्स ऑपरेशन का, हम वैसे तो ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले ये हम एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम जो है फिर क्विज के रूप में, ये अगले क्वेश्चंस क्विज के रूप में आएंगे। और आपको लगभग ये देखो टाइम आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर, टाइम जो है ये 30 सेकंड का रहेगा, और 30 सेकंड में ही आपको आंसर देना है। तो आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये देखना होगा। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ टू प्रोडक्ट है, और इस सम ऑफ टू प्रोडक्ट में हम कैसे इसका करते हैं देखिएगा। अब ये फॉर्मूला सूत्र कौन सा लगेगा, आप देख रहे हैं ये जो नंबर हैं कैसे हैं, कोई भी नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे 24 इंटू 12 है, और प्लस 34 इंटू 13 है। तो हम कैसे करते हैं ये, आप जानते हैं इसमें द थ्री स्टेप्स, और पहला वर्टिकली है, और दूसरा क्रॉस वाइज है, और तीसरा वर्टिकली है। और पहला जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला वर्टिकली कैसे करेंगे, जैसे ये आप वर्टिकली करेंगे, 4 को 2 से किया और 3 को 3 से किया, 9, तो 8, 4 टू द 8, 3 3 द 9, तो ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 9, तो क्या हुआ, 8 प्लस 9 क्या हुआ, ये 17 हुआ है ना। आप देख रहे हैं किस प्रकार से 8 प्लस 9 दैट इज 17 का आपका 7 और 1 कैरी। और दूसरा स्टेप आप देख रहे हैं, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 टू द 4, 4 1 द 4, और 4 प्लस 4 दैट इज 8, और 3 3 द 9, 8 प्लस 9 17, 17 3 1 द 3, 17 प्लस 3 20 प्लस 1 कैरी था, तो दैट इज 21। और 21 जो है 2 जो है इसका आपका कैरी हो गया, और 2 1 द 2, 3 1 द 3, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे ये हुआ, कैसे हम कर रहे हैं। पहला स्टेप वर्टिकली, और दूसरा क्रॉस वाइज है, और तीसरा फिर वर्टिकली है। तो आप, मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही आसान है, और आप जो है इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसके साथ साथ अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न और लेते हैं, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला अगला प्रश्न के लिए आगे आते हैं। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न, ये 717 इसका आंसर था। तो आइए अगले उत्तर के लिए, अगले प्रश्न के लिए ये रहा, आप इसको सॉल्व करें, और इसका आंसर साथ के साथ बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो आप बताएंगे इसमें, जी बताते रहिए, इसका आंसर जो है आप लिखते रहिए। इसका आंसर जो है आप लिखें, इसको सॉल्व करें। टाइम 30 सेकंड है। यस, विपसंदु प्रधान ने 760 लिखा सबसे पहले इसका आंसर। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी ट्राई कर रहे होंगे, और सबको ये करना चाहिए। राजीव कुमार शर्मा ने भी लिखा है, राजीव शर्मा 760, मोना गुप्ता 760। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आप साथ के साथ सोल्व कर रहे हैं, और इसका उत्तर निकल रहा है, और आप एकदम से इसका उत्तर कर पा रहे हैं। तो देखिए 760, यस यू आर राइट, बिल्कुल सही है ये आंसर। तो आइए अगला प्रश्न, और भी इसमें कई स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है स्टूडेंट्स का। तो आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, और इसको सोल्व करें।
यस, करिए सोल्व। सभी स्टूडेंट्स जो भी साथ जुड़े हुए हैं उसको सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। यह समय समाप्त हुआ और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसने उत्तर किया होगा। यस, क्या महावीर जयतन कह रहे हैं क्या सर इस विधि को घटाने में भी प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जहां पर हमने दोनों का प्लस किया है वहां माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अ, इसका उत्तर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ चुका है। राजीव शर्मा है, मोना गुप्ता है और उसका मीनाती प्रिधा और मोहन शर्मा ने सभी ने इन्होंने इसका उत्तर कर सकते हैं। ये लाइव चलते रहेगा। तो यस, ये उसका उत्तर ये। अब देखिए मैं एक आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। आपने ये पूछा है क्या ये माइनस में भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, पहले तो इसका उत्तर देखते हैं। यस, बिल्कुल सही है उत्तर। आपको बहुत अच्छा, आपको आपका अभ्यास है और आपने अंजलि सिंह में, हेमंत ढल ने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उत्तर दिया है यहाँ पर। यस, तो आइए देखिए, अगर ये मैं आपके सामने ये एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये माइनस है तो ये कैसे होगा। जब ये माइनस है तो बस ये क्या होगा, 3 1 दा 3 और 1 इंटू 1 अब माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो 3 माइनस 1 दैट इज द 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जैसे 4 1 दा 4 और 3 2 दा 6 तो 4 प्लस 6 10 हो गया। अब ये माइनस कर देंगे इधर के, तो ये जो है 10 2 1 दा 2 तो 10 माइनस 2 फिर से 8 और 1 इंटू 1 1 तो 8 माइनस 1 तो क्या होगा 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 फिर बता देता हूँ कैसे है। 4 1 दा 4 3 2 दा 6 तो 4 प्लस 6 10 और 10 माइनस 2 1 दा 2 10 माइनस 2 8 और 1 1 दा 1 तो 8 माइनस 1 ये 7 आ गया। और इस प्रकार से ये 4 टू द 8 हुआ और 2 1 द 2 हो गया तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। तो ये जो है 672 आ गया। तो आप प्लस माइनस कोई भी हो तो ये उत्तर आप निकाल सकते हैं। इसका सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर यहाँ पर प्लस भी है और डिफरेंस भी है तब भी आप ये कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और ये कंपटीशन एग्जाम में और अपनी इंटेलिजेंसी को इम्प्रूव करने में स्टूडेंट्स जैसे हाँ स्टूडेंट्स योगा करते हैं या कोई भी योगा करता है तो हमारा माइंड इधर उधर चला जाता है, हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये जब हम ओरल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान करना ही होगा। यानी हमारा प्रैक्टिकल योगा करने का एक ये बहुत अच्छा सरल माध्यम है कि हम वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ें और इससे इंटेलिजेंसी इंप्रूव होगी। बहुत सारे अभी एक यूनिवर्सिटी में कुछ हैंडीकैप स्टूडेंट्स थे तो वहाँ पर ये वैदिक मैथमेटिक्स लाया गया और उनमें ये पाया गया कि उन हैंडीकैप में मेंटली रिटार्डेड थे थोड़े से वो, और उनको जब वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाया गया तो काफ़ी इंप्रूवमेंट मिला उस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमारा जो जिनको भी थोड़ा सा जो स्लो चलते हैं और जो अच्छे नहीं चल रहे हैं तो उनको वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाएं तो माइंड अच्छा चलेगा। ठीक है, तो महावीर जी पूछ रहे हैं इस विधि का नाम क्या है। इस विधि को जो है इसकी एप्लीकेशन है ऊर्ध्व तिर्यक ऊर्ध्व तिर्यक जो है यहाँ पर ऊर्ध्व तिर्यक का प्रयोग करके और एक संकलन वैकलन, संकलन मतलब जोड़ना, वैकलन मतलब सब्ट्रैक्ट करना, तो ऊर्ध्व तिर्यक और संकलन वैकलन के माध्यम से इसको जो है करवाया जाता है। तो और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। करिए इसको सोल्व करें। टाइम 30 सेकेंड है आपके लिए। यस, विप्सेंदु प्रधान 837 आंसर निकाल रहे हैं। सबसे पहले इनका आंसर आया है। यस, बहुत सारे टू सॉल्व दिस। और एक आप जो है रविंदर
गद्या सर जो कह रहे हैं कि आई एम फेसिंग डिफिकल्टी, आप सोल्व करें तो आपकी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप सोल्व करें तो अगर इसी वजह से सोल्व करें तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर, ये उत्तर, इसका आंसर ये 837 ही है, बिल्कुल सही है। आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। मोहन शर्मा ने भी किया है, साहिल आर्यन ने ये आंसर निकाला है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, तो करिए इसका आंसर, देखेंगे क्या इसका आंसर आया है। सभी इसके जो है प्रयास करेंगे इसका आंसर का। तो टाइम 30 सेकेंड है, रो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंटेलिजेंस इंप्रूव होगी, स्पीड इंप्रूव होगी, तो आप करते रहिए। यस, बहुत बढ़िया। यस, आंसर आ गया है। सिंधु प्रधान जी ने सबसे पहले आंसर निकालते हैं, ये 2754। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, आप जो है बहुत अच्छे जल्दी से आंसर, महावीर जाटोन भी आंसर एकदम से आंसर निकालते हैं, तो बहुत सुंदर इसका जो है आ रहा है, बहुत अच्छा प्रयोग आ रहा है। अगर हम इस प्रकार से अभ्यास करें तो मुझे लगता है कि हम परफेक्शन आ जाएगी। हम जल्दबाजी ना करें, हम प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से ये समय आप जो है वैदिक मैथमेटिक्स लिए हर वीक रखें। ये आपके हर संडे को 5 o'clock 5:15 पर लगभग आपका स्टार्ट हो जाता है, तो 5:15 पर ये जो है आप उसको अटेंड करना शुरू करें। तो मुझे लगता है कि आप जब इस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और सामने आंसर आएगा। तो देखिएगा 2754, यस बिल्कुल, मोहन शर्मा जी ने भी दिया है, संजीव चौधरी जी, जसवंत कुमार, सब आंसर दे रहे हैं जो सोल्व कर रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भी अटेंड कर रहे हैं सब इसका आंसर करें, क्योंकि इससे हम एक्टिवनेस, अवेयरनेस आएगी और हम इसको हल कर पाएंगे। यस, बहुत बढ़िया। तो आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, 35 इंटू 43, 23 इंटू 54। यस, आपके लिए अगला प्रश्न, आप करें, इसको सोल्व करें। बहुत बढ़िया। वैष्णवी शर्मा जुड़ रही हैं, आप प्रश्न इसको हल करिए सभी। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी अपने बाकी फ्रेंड्स को भी कहिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी कहिए इसके जुड़ें और सॉल्व करें, क्योंकि हम पहले इसको कराएंगे और फिर आगे इसको इसका अभ्यास कराएंगे, और ये क्विज होगा और बहुत ही सुंदर ये क्विज होगा और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इससे आपके सामने। यस, तो आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आंसर आ रहा है आपका 2747। यस, सभी का सही है, सबने आंसर दिया है इसका। और सभी मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने रिलेटिव्स और अपने जितने मित्र हैं आपके, आप सभी उसको उनको मैसेज करें अभी तुरंत कि ये प्रोग्राम देखें, क्योंकि इसमें वैदिक मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा है। और ये लिंक भेज दें आप, उसका जो लिंक फेसबुक का लिंक है, और फ़ोन करके कहें कि ये 1 आवर का प्रोग्राम चलने वाला है, और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, रहते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो 2747 ये सभी का आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छा है। आप अपने सभी फ्रेंड्स को और सभी क्लासरूम जितने भी क्लासमेट्स हैं सभी को कहिए इसको जुड़ें, इसके साथ जुड़ें, और सभी रिलेटिव्स को, सभी अपने सगे संबंधियों को, सभी को आप मैसेज करें कि इस समय यह अभ्यास करें। यह अभ्यास करने का बहुत सुनहरी अवसर है, और यह आपके सामने क्विज आ रहा है, और सभी इसके साथ जुड़िए। यस, बहुत बढ़िया। तो आइए अब अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, हम लगभग 10 प्रश्न करेंगे एक टाइप के, और उसके बाद जो हम आगे चलेंगे। यस, अगले प्रश्न के लिए, अगले प्रश्न में आपके सामने आपके स्क्रीन पर, तो देखिएगा। यस, रविंदर कह रहे हैं कि मेरा आंसर आ रहा है। यस, और यस, बहुत बढ़िया। आंसर 2894, सिंधु जी, विभा सिंधु जी जो है आंसर सबसे पहले निकाल रहे हैं। यस, बहुत सुंदर, विभा सिंधु। यस, संजीव चौधरी, संतोष, गौतम और सभी का आंसर आ रहा है। तो
मेरा फिर आपसे अनुरोध है कि आप अपने सगे संबंधियों से जरूर कहें कि इस समय जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये आपके हित के लिए है और वैदिक मैथमेटिक्स को लागू करने के लिए और वैदिक मैथ सिखाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है और आपके लिए निःशुल्क किया गया है। हर रविवार को 5:15 बजे ये आपके समक्ष प्रोग्राम आता है और उसमें डिफरेंट टॉपिक लेकर के आता है, तो आप उसको जरूर अटेंड करें। तो आइए आगे, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। यस, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। 34 23 प्लस 53 इंटू 21। यस, करिए इसको। आपके समय 30 सेकेंड। सो हल करें। मोहन शर्मा भी जुड़े हुए हैं, लेखा सिंह वर्मा जुड़े हुए हैं, वैष्णवी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे। और आप सभी इसका अपने सगे संबंधियों को जरूर कहें, इसको देखें और इस समय इसका आनंद उठाएं और इसके अभ्यास करें, तो आपकी बहुत ही अन्य इससे फायदा होगा आपके मैथमेटिक्स में और स्पीड बढ़ाने में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सबका आंसर आ रहा है यहाँ पर 1895। यस, सभी जो है इसका आंसर निकाल रहे हैं। यस, तो यस, वेरी नाइस, 1894 इसका आंसर है। तो मुझे लगता है कि जो है आप का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है और एकदम से सबसे पहले आप आंसर निकाल रहे हैं। संजीव चौधरी है, चाहे हेमंत टुल है, वैष्णवी शर्मा है, मोहन शर्मा है, सभी का आंसर आ रहा है। तो वेरी नाइस। तो हम अब ये क्वेश्चन यहीं छोड़ देते हैं, 8 तक ही कराएंगे। तो अगला प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं और ये 4 डिजिट का है। और आइए इसको कैसे करते हैं ये पहले करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये नहीं किया होगा। 4 डिजिट का 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है मैं पहले यहाँ पर डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप पहले नोट करिए, पहला जो है डिजिट वही हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम जो है क्रॉस वाइज करेंगे। दूसरा स्टेप है ये। तीसरा स्टेप आपका क्रॉस एंड वर्टिकल है और चौथा स्टेप 2 क्रॉस हैं। 4 डिजिट हैं तो 4 तक आएंगे, 1 2 3 4। अगर 4 डिजिट हैं तो उसके बाद रिवर्स हो जाएगा, फिर 3 लेंगे और 3 में क्या लेंगे, ये 3 का ये सेम स्टेप, 2 का वही क्रॉस एंड 1 का ये। आप अगर 4 डिजिट नंबर हैं तो स्टूडेंट्स ये जो है 4 डिजिट का है, तो आप इजिली आप जो है कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, और ये आपका 1 लाइन में, यानी हम इसका 1 लाइन में इसका उत्तर दे सकते हैं। कैसे, अब देखिए पहला स्टेप तो वही है। क्या है इसका पहला स्टेप, देखिएगा पहला स्टेप है इसका 4 टू द 8। 4 टू द 8। यस, 4 टू द 8 पहला इसका आंसर है। और दूसरा है इसका आंसर क्रॉस वाइज, यानी इन दोनों डिजिट को क्रॉस वाइज करें, यानी 3 को 4 से करें और 2 को 3 से करें, जैसे आप करते हैं क्रॉस वाइज। तो 3 4 द 12, 3 2 द 6। तो 12 प्लस 6 क्या हो गया, 18 हो गया। आप दोनों स्टेप ये जानते थे ऑलरेडी, ठीक है, और 1 कैरी। अब तीसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप क्या है, ये 3 स्टेप है, 4 3 2 और 2 3 1। इसका क्या है, क्रॉस वाइज भी लिखा हुआ और वर्टिकल भी लिखा हुआ। तो कैसे करेंगे, देखिए इस 4 को इस लास्ट 4 से क्रॉस करेंगे, 2 को इस 2 से क्रॉस करेंगे, यानी इस लास्ट को इस लास्ट से, 4 को 4 से, 2 को इस 2 से क्रॉस, और बीच का जो वर्टिकल है 3 को 3 से किया। तो ये थर्ड स्टेप के लिए है, ये थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या है, तो आप जो है थर्ड स्टेप में ये देखेंगे, तो आप जो है इसको करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो ये नंबर है, ये 4, यहाँ पर अगर ये 4 है और ये आपका ये 4 इंटू 4 है, 4 इंटू 4 करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे और 3 इंटू 3 करेंगे, तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा थर्ड स्टेप का, ठीक है। तो आप करें इसको, कितना आया बताइए, 4 4 द 16, 2 2 द 4, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 9, तो 29 प्लस 1 30, तो ये 30 आया है और 3 कैरी है। तो ये आपको मुझे लगता है थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गया है। अब आइए फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, क्रॉस एंड 2। तो इसमें कैसे करेंगे, इस लास्ट को इस लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 4, और 2 को किससे करें, इस 1 से करें, यानी इस लास्ट को लास्ट से करें, यानी आपका जो है 4 का 4 से हो जाएगा, तो लास्ट को लास्ट के बीच में फिर 2 डिजिट बच गए, फिर क्रॉस करेंगे, यानी 4 को 3 से करें और 3 को 2 से करें। तो 4 को 4 से करा 16, तो मैं लिख देता हूँ साथ में जिनको नहीं आया, 4 इंटू 4
प्लस 2 इंटू 1, ये तो हो गया लास्ट का। और फिर बीच वाले भी ऐसे करेंगे 4 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 2, ये क्रॉस का किया। तो आप देख रहे हैं तो ये क्या हो गया 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 3 39 हो गया और आपका 3 कैरी हो गया। फिर आप 3 डिजिट लें, आप 3 डिजिट ये छोड़ दें ये वाला 443 और 123 वाला लें। तो आप जानते हैं कैसे करेंगे, वही सेम तरीका। 4 को किससे करेंगे 3 से, 3 को 1 से करेंगे और 2 को, यानी आप जानते हैं 4 को 3 से करेंगे और 3 को 1 से करेंगे और 4 को 2 से करेंगे। तो क्या हुआ 12 प्लस 3 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 3 26 हुआ ये। तो आप 2 कैरी फिर 2 डिजिट लेंगे, 2 का मतलब ये हुआ आप क्रॉस करेंगे तो ये हुआ 8 4 टू द 8 4 1 द 4, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14 और हुआ 1 कैरी। तो अगला स्टेप सिंगल है तो 4 1 द 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका सबका जो है ये आंसर है 4 5 6 9 0 8 8। तो अखिलेश कुमार, सरमीत कंजिला और अखिल, मोहन शर्मा ये सब कर रहे हैं सम, और मुझे लगता है आपको सब समझ में आया होगा। तो पहला क्या है वर्टिकली, दूसरा क्रॉस वाइज। क्रॉस में क्या करेंगे ये दोनों क्रॉस लेंगे और फिर 3 में क्या करेंगे 3 डिजिट लेंगे, तो लास्ट को लास्ट के करेंगे, 4 को 4 से, 2 को 2 से और 3 को 3 से। यानी मैं आपको अलग से लिख कर दिखा देता हूँ 3 डिजिट का कैसे लेते हैं। तो ये 3 डिजिट है तो इस लास्ट को इस लास्ट से करें, इस लास्ट को इस लास्ट से, बीच का वर्टिकली। और 4 में 4 का कैसे करेंगे, 4 का मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ। 4 डिजिट का कैसे करते हैं, इस लास्ट को इस लास्ट से करते हैं, इस लास्ट को इस लास्ट से, बीच में भी क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई और फिर सबको ऐड कर देते हैं। फिर ये 3 डिजिट बच गए 4 के बाद, यानी हम 4 4 3 को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे, इस लास्ट को इस लास्ट से, इस लास्ट को इस लास्ट से और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट का वही क्रॉस करेंगे, इस लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, इस लास्ट को इससे और ऐड कर देंगे और लास्ट में सिंगल है तो 4 1 4। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आया होगा। तो हम जो है इसकी अब प्रैक्टिस करेंगे और आप सभी इसका आंसर निकालेंगे। यस, आइए देखते हैं। ये 54690888, यस। तो आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, करिए सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा, और प्रभाकर राव बिला भी जुड़ गए हैं और कह रहे हैं कि वेरी यूजफुल क्लास। तो सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है, तो आप इसमें जुड़े रहिए और अपने रिलेटिव्स को ज़रूर जोड़िए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए और उनको बेनिफिट हो। जिनको आप चाहते हैं कि हमारे इनको बेनिफिट होना चाहिए, तो सबको ये लिंक भेज दें, तो उनके लिए बहुत ही लाभ होगा, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो हम ज़रूर उसको जोड़ें। यस, तो इसमें स्टूडेंट्स को टाइम लग रहा है इसको करने में। तो विभा सिंधु ने तो कर लिया है आंसर, यस, वेरी गुड। जसवंत कुमार साहू, मीनाती, प्रीता सब जो है कर रहे हैं सबको, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको मुझे लगता है। यस, संतोष गौतम, जसवंत कुमार, वैष्णवी, हेमंत ढुल, सब ने आंसर कर लिया है। और यस, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा, ये सब आंसर जो है सबको समझ में आया होगा। यस, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत अच्छा, बहुत तो इसका यूज़ है। और जब हम 4 डिजिट का 4 डिजिट से करते हैं तो आपकी मेमोरी कितनी शार्प होगी, मेमोरी बहुत ही शार्प होगी। और मेमोरी जब शार्प होती है तो आप कोई भी काम अच्छे ढंग से करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका वैदिक मैथमेटिक्स का। तो अब आइए हम करते हैं आगे अगला प्रश्न। ये रहा आपके लिए। यस, 31022412। अब इसका आंसर इसका फाइंड आउट करें। समय वही 30 सेकंड है
और आप 4 डिजिट में सिंगल लाइन में आंसर दे रहे हैं। यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। इसका आंसर मोहन गुप्ता भी जुड़े हैं और उनका आंसर आ रहा है। मिनाती प्रीता ने आंसर दिया है 74820224। यस, हेमंतुल ने भी लिखा है, संजीव चौधरी ने, और बहुत बढ़िया इसका आंसर जो है। यस, संतोष गौतम, आंसर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, आंसर आपके समक्ष 74820224। यस, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। यस, वैष्णवी शर्मा, संतोष गौतम, सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ का। जो आप मौखिक 4 डिजिट के साथ आप मौखिक कर रहे हैं, वेरी नाइस। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि आप ये 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना एक बहुत बड़ी बात है। यस, आइए आप करते हैं अगला प्रश्न। ये आपकी स्क्रीन पर 34212401, और आप देख रहे हैं कि कितना सरल आपके लिए ये हो जाता है इस प्रकार से। और ये करें सभी स्टूडेंट्स, 3421 मल्टीप्लाई टू 401। यस, बहुत ही अच्छा। वैसे नहीं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। सुस्मिता भी जुड़ी हुई हैं और वो भी कर रहे हैं। यस, समय समाप्त हुआ, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। और कई स्टूडेंट्स ने, विभा सिंधु ने उत्तर निकाल लिया है, और यस, बहुत सुंदर। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। 8213821। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लेखा सिंह वर्मा जी ने ये पहले का आंसर लिखा। अभी संजीव चौधरी ने इसका आंसर, ये भी ये ठीक नहीं है आपका, अब इसको चेक करें। यस, तो हेमंत ढुल ने इसका आंसर ठीक लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। आप जो है इसकी प्रयास करते रहें, और को जो एरर है आप उसको दोबारा देखें, और बहुत ही सुंदर प्रयास है और बहुत अच्छा है। आप इसकी लगातार मल्टीप्लिकेशन करते रहें। तो यस, आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। 24013512 हम मल्टीप्लाई करना है हमने, और इसको करिए। आपके पास समय है 30 सेकेंड। ये समय समाप्त हुआ, और कई स्टूडेंट्स ने इसका उत्तर फाइंड आउट कर लिया है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। 8432312। यस, कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर निकाला है। विभा सिंधु, विनाती और हेमंत ढोल, ये सबसे आगे हैं तीनों स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स आंसर लिख रहे हैं और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो प्रैक्टिस करेगा उसका जो है माइंड शार्प होगा। हम मौके के आंसर निकाल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये बहुत ही माइंड को और इंटेलिजेंसी को इम्प्रूव करने वाला है, तो आप इसको ज़रूर करते रहिए। तो आइए हम जो है इस राउंड को भी यहीं छोड़ देते हैं। हम जो है अगला जो राउंड है, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के आप मोस्टली कर चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेशन निखिलम, ये आप पहले कर चुके हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा कि पिछली बार भी हो चुका था ये। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और निखिलम मीन्स क्या है? बेसिक, बेस मेथड। यस, बेस मेथड से करते हैं, तो बेस के साथ क्या क्या डेविएशन है करिए, आप करिए इसको। हम कई बार कर चुके हैं ये। ये करें आप बेस के साथ, और बहुत अच्छा ये आप कर रहे हैं। यस, करते रहिए, बहुत बढ़िया। बेस आपका है, और बेस जब होता है तो कैसे करते हैं आप जानते हैं। यस, कई स्टूडेंट्स ने निकाल लिया है। यस, वेरी नाइस। विभा सिंधु ने उत्तर निकाल लिया है। यस, बहुत ही अच्छा है। 1028171। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि डेविएशन क्या है इसका। ये 19 है डेविएशन, और यहाँ पर 9 है। और ये जो डेविएशन क्या होता है,
डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड नंबर। बेस क्या है यहाँ पर 1000 है, बेस 1000 है, यानी ये नंबर बेस से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है तो ये डेविशन होगा, ये कितना ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है तो ये भी डेविशन होगा। तो इसके दो पार्ट हैं आंसर के, 19 इंटू 9 और 19 प्लस 9 बस, और साथ में 1000 ऐड कर दिए जो बेस है, तो ये आंसर होगा। तो ये आपका 19 इंटू 9 है ये, यस। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 1028 एंड 171। तो बहुत ही अच्छा है ये, और स्टूडेंट्स ने निकाल लिया है, तो बहुत ही आसान है ये। तो आइए ये इसका उत्तर है, और देखते हैं आगे। ये करिएगा सभी स्टूडेंट्स, 1016 मल्टीप्लाई 1013 आपके समक्ष ये क्वेश्चन है, और सभी इसका आंसर निकालें। सभी इसका उत्तर निकालेंगे, सभी इसका आंसर निकालेंगे, देखेंगे 1016 मल्टीप्लाई 1013, यस। तो समय इसमें कम लगना चाहिए, यस। कई स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है, यस आ चुका है आंसर। विभा सिंधु आंसर फाइंड आउट कर लिया है, और ये आपके सामने उत्तर है, आंसर है 1029। और अखिलेश कुमार ने भी इसका आंसर निकाला है, और सबका आंसर आया है ये 1029208। यह संतोष, गौतम, हेमंत, मोना गुप्ता, सभी का आंसर ये आ रहा है, यस वेरी नाइस। तो आप जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ऐसे करते रहिए, और आप जो है आपकी मेमोरी बहुत ही इम्प्रूव होगी, इंटेलिजेंसी बहुत इम्प्रूव होगी। तो आप इसको करना मत भूलिए। इसी प्रकार के एग्जाम्पल आप घर पे भी और कर सकते हैं, यस। राम अवतार शर्मा जी ने थोड़ा सा मिस्टेक करती है, आप इसको देखें दोबारा से, मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है वो थोड़ा सा रॉन्ग किया, यस। चलो आइए करते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके पास आपकी स्क्रीन पर। तो 988 और 984, यस, ये कैसे करते हैं? अब देखिए, अब इसमें बेस तो वही है, 1000 है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, आपका डिफरेंस आ जाएगा नेगेटिव में। तो ये बेस से कितना कम है, 12, तो माइनस आ जाएगा ये, और ये बेस से कितना कम है, -16, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 16 टू द 32, 192 आ जाएगा। अब इसमें ये माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो या दूसरा स्टेप क्या हो सकता है इसका, 1, 7 और 2, ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। अब इसको दूसरा तरीका 1000 में से क्या 28 माइनस कर सकते हैं, तो ये सेम तरीका रहेगा। तो तभी 972 आएगा ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स काफी मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। 972 192, यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर आ गया है, वेरी गुड। तो आइए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो इसको सॉल्व करेंगे, यस करिए सॉल्व। 984 मल्टीप्लाई 987, यस करिएगा, इसको सॉल्व करें, बहुत बढ़िया। 984 इंटू 987, 30 सेकेंड आपके पास टाइम, यस आपके पास 30 सेकेंड, और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कर लिया है, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस यस, बहुत बढ़िया, अखिलेश कुमार इसका उत्तर, उन्होंने भी आंसर निकाला है 971208, यस। विभा सिंधु ने भी किया है, अखिलेश ने किया है, हेमंत, जसवंत, सब ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, यस। तो हम ये उत्तर आपके समक्ष लेके आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है ये 971208, यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यही तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, यही तरीका है हमको इंटेलिजेंस बनने का और इंटेलिजेंस इंप्रूव करने का। यस, अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए 1014, ये हो चुका है। इस टाइप से हम इसको न करते हुए अगला प्रश्न लेते हैं, 983 इंटू 988, यस ये करिएगा, 983 मल्टीप्लाई 988, यस करिएगा ये सम, बहुत बढ़िया, सभी प्रयास में लगे हुए हैं।
यस यस, कईयों का आंसर आ चुका है। यस, बहुत ही बढ़िया। समय समाप्त हुआ, 30 सेकंड का समय था। तो आइए, ये उत्तर है इसका 271204। यस, सॉरी 971204। तो ये आपका आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। इस प्रकार से आप अभ्यास करते रहें तो बहुत इंटेलिजेंट आप होंगे, बहुत होशियार होंगे। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो ये अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। ये प्रश्न है अगला। यस, करिए सॉल्व। मुझे लगता है आप, यस यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये उत्तर निकाल भी लिया है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चे तो बहुत ही अलर्ट हैं, बहुत अच्छे, तुरंत आंसर दे पाते हैं क्योंकि उनका अभ्यास इतना अच्छा है। यस, बहुत बढ़िया। संजीव चौधरी और संतोष गौतम, हेमंत धौल, यस वेरी गुड। प्रवीण कुमार भी आ गए हैं, तो वो भी सम कर रहे हैं। यस, बहुत अच्छा बेटा। ये आपका समय है और ये समाप्त हुआ था और ये उत्तर है इसका। तो आइए, अगला प्रश्न हम इस राउंड का नहीं लेंगे, और अगले राउंड का एक और राउंड लेते हैं। और ये है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। यस, एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक में कैसे करना है और क्या इसकी कंडीशन है वो आप देखेंगे। देखिएगा इसकी कंडीशन क्या है। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, तो ये एक ऐसा नंबर है 56 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर। ये एक स्पेशलाइज्ड नंबर है जिसका हम क्या कर सकते हैं। देखिएगा उत्तर कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, फिर आप जो है, हम पहले तो थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। जैसे आप जानते हैं कि इसको 56 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर जो है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 56 माइनस 43, एक बार माइनस लिखें और एक बार प्लस लिखें। और मैं उसके बाद बताऊंगा, तो आपको ये लिखना नहीं है, अभी प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ, सॉल्यूशन के लिए आपको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये माइनस करेंगे, तो ये माइनस करते हैं तो क्या होगा, ये 6 माइनस 3 आपका 3, और वहाँ 5 माइनस 4 1, और आपका ये हमेशा 99 आएगा प्लस करेंगे तो। यानी इस प्रकार से ये नंबर लेना है, इस प्रकार से ये नंबर लेना है जिसका सम जो है, यानी 56 और 43 का जो सम है वो 99 है। तो इसको अब आप कैसे हैं, आप जानते हैं एक नंबर जब 99 होता है और दूसरा जो नंबर होता है उसको एक न्यूने ना पूर्वेना से करते हैं, 99 वाला, तो क्या होता है, ये 12 आ जाएगा। 13 माइनस 1 क्या होगा, 12 आया, और 12 99 में से माइनस करें तो 9 माइनस 1 दैट इज 8, और 9 माइनस 2 दैट इज 7। तो ये है इसका उत्तर। तो आप जो है एक बार माइनस करना, एक बार प्लस करना, लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं। अभी तो ये समझ के किया, हमारा क्या है, क्या करेंगे, देखिए आपका इस प्रकार की कंडीशन में ये ऐसा सम आएगा जिनका सम 99 होगा। ये कंडीशन है, सम 99 होगा, तो आपके सभी सम में इसमें 99 आएगा। तो 99 आएगा तो हमने क्या करना है, केवल आपको डिफरेंस करना है। डिफरेंस करके मन में दोनों को माइनस करें तो 6 माइनस 3, और ये 13 आया, तो 13 में से आप -1 करके लिख लीजिए, -1 करके लिख लीजिए। फिर क्या है, अब इसको 9 में से माइनस करिए, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रैक्टिस के लिए आपको बेस बताया था ये क्या है, ठीक है। तो आइए अब आगे आपके समक्ष अगला प्रश्न ये करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 1287। तो अगला कैसे होगा, अब देखिएगा माइनस कर लीजिए, बस माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, 7 और 7 में 67। तो आंसर क्या है, 6699, ठीक है। तो आसान से, बहुत ही आसान सा सम है। यानी हमने क्या किया, 6 से माइनस 1 में करके लिखा तो 67, और फिर क्या है, यहाँ पर 66 हुआ। 66 के बाद आपको एकदम से आंसर लिखना है, तो बहुत बढ़िया आप आंसर लिख सकते हैं, एकदम से आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका वही रूल लागू होगा। कैसे, आप जानते हैं 67 इंटू 99 ये कैसे करते हैं, हम इसमें से -1 करते हैं एक न्यूनेना पूर्वेना से, और ये दोनों डिजिट 33 में से 99 में से माइनस करते हैं, तो ये आंसर होता है। तो मुझे लगता है कि ये सब क्लियर आपको हो गया होगा।
और ये पहली बार ये टॉपिक कराया गया है। मुझे लगता है आप इसको कुछ ना कुछ हर बार नई चीजें ऐसी कराई जाएंगी जो आपको अच्छी लगेंगी और उसका अभ्यास भी होगा। कुछ पुरानी आपके पास टॉपिक कराए जाएंगे जिसका अभ्यास कराया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इस प्रकार के अभ्यास करते रहें ताकि आप भूलें ना और आप इम्प्रूव करते रहें मैथमेटिक्स में। यस, आगे आइए, अगला सम आपके लिए ये रहा। यस, तो बहुत ही आसान है ये भी। तो आप माइनस करते हैं तो क्या हुआ 53, तो एक माइनस करें तो क्या हुआ 52, और 52 99 में से माइनस करें तो 47, तो 5247 मुझे लगता है ये आंसर आ जाएगा। तो आप करें यस, अपना करके देखें इसको। यस करिए सभी, शाबाश, बहुत बढ़िया। 5247 मीनाती कह रही हैं, अंजलि मीनाती, और 5247, यस ये इसका उत्तर है 5247। तो आप ये सभी कर रहे हैं, तो बहुत ही देखो कितना अच्छा ये आंसर, नई चीज है एकदम से। तो सम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कैसे एकदम से आंसर निकाल रहे हैं, तो आप जो है सभी ये एक कंडीशन नोट कर लें। ये कंडीशन क्या है कि इनका सम इस प्रकार की कंडीशन में जो है सम जो है दोनों नंबर का 99 होगा, तब जो है हम ये काम कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। यस, बहुत ही बढ़िया, और आप करें इसको। यस यस, बिल्कुल सही है। यस बिल्कुल ठीक है, आपने उसे बिल्कुल निकाला, ठीक निकाला। 2277, यस वेरी नाइस। पहले 23 आया था माइनस करने से, तो एक माइनस का 22 आया, और फिर हमने उसको 9 में से माइनस कर दिया। सो वो आपका आंसर हुआ। तो आप इस प्रकार से ये जो आंसर जो है एकदम से देखते ही आंसर निकाल पाते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, इसको अगर मान लीजिए ये मेथड नहीं पता होता तो क्या करना होता, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करते और 38 को 38 से मल्टीप्लाई करते, और फिर दोनों के आंसर को सब्ट्रैक्ट करते, और तो फिर बहुत बड़ा आपका हो जाता। तो ये बहुत बड़ा सम है। तो लेकिन यहाँ पर इस सूत्र से, एक न्यूनेन से, तो आपको देखते ही आंसर जो है इसको कर पाएंगे ये। आप जो है इस मेथड से, ये टेक्निक बहुत बढ़िया है और आप इसमें करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यस, तो यस आइए। तो 37 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर, यस 73 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर, यस करिए। 73 का स्क्वायर, यस सभी कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यस 4653, विभा सिंधु, अखिलेश। 64 नहीं आएगा बेटा, 60 नहीं आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करें 9 में से, तो देखो तब करके। जसवंत कुमार, लेखा सिंह वर्मा, तो ये सब बहुत ही बढ़िया उत्तर ये दे पा रहे हैं, यस बहुत अच्छा। मोहन शर्मा, यस बहुत बढ़िया। 4653, यस इसका आंसर 4653 है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको सबको अच्छा लगा होगा, और हम जो है सभी ध्यान रहे, आप जो है अगली बार ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जितने भी रिलेटिव हैं, आज हम इतना ही करेंगे, और अगली बार आप तैयार रहें इसके अगले क्विज के लिए। और हम जो है कुछ साथ के साथ आपको नया करवाएंगे भी, और साथ के साथ आपका अभ्यास भी क्विज के द्वारा करवाएंगे, और फिर आपको जो है एक हम लोग कंपटीशन भी कराएंगे, फिर आपको उसमें कुछ प्राइजेज भी दिए जाएंगे मुझे लगता है। तो आप अगर इस प्रकार से करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स, ये सब किस लिए कराया जा रहा है, ये इसलिए कराया जा रहा है कि आप वैदिक मैथमेटिक्स के प्रति अवेयर हों, आप ये दिखाएं कि वैदिक मैथमेटिक्स का कितना बेनिफिट है, कितना लाभ है, कि हम देखते ही इसका आंसर निकाल पा रहे हैं।
तो स्टूडेंट आप जो है विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सबको नमस्ते, गुड इवनिंग। और हम लोग जो है हमारा यही प्रयास रहेगा शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास का, कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम आपको दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटेलिजेंट बने, ज़्यादा से ज़्यादा देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे, केवल उद्देश्य यही है। और इसमें अखिलेश कुमार कह रहे हैं कि ये सूत्र 3 डिजिट में यूज हो सकता है। कौन सा सूत्र है ये? अगर ये स्क्वायर करें तो स्क्वायर वाला में तो हमें केवल आपको एक ही ध्यान रखना है, तो 999, दो ऐसे नंबर ले लो जिससे 999 आ जाए। यस, तो अगर 999 अगर आ जाएगा तो 3 डिजिट में भी आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लें तो यहाँ पर आप एग्जांपल लें यहाँ पर 729 का स्क्वायर करें, और यहाँ पर आप लेते हैं 270। अब ये देखिएगा दोनों का सम क्या है? 999। तो आप माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा? तो ये 9 होगा और ये 5 होगा, और 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 होगा। यानी आपका क्या आंसर आएगा? 458, और 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1। तो ये इसका आंसर होगा। तो आप जो है यस, ये इसका आंसर है। तो हम जो है ये बात कर रहे हैं कि आप देखिएगा, आप माइनस करें तो ये 9 और 7 माइनस 12 माइनस 7 5 एंड 6 माइनस 2 4। तो आप जो है इस प्रकार के डायरेक्ट ये आंसर कर सकते हैं। यस, तो आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। आप देखें कितना आसान हो गया है ये सम आपके लिए। तो आप पूछ रहे हैं कि पहले जो रिजल्ट है आपका क्विज कराया था, वो कह रहे हैं कि कब इसका रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट्स जल्दी ही हमने रिजल्ट निकाल लिया है, लेकिन उसका डिक्लेरेशन करना है, तो डिक्लेरेशन अगली बार करेंगे। हमने वो रिजल्ट आपका तैयार कर लिया है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो जल्दी ही हम उसका परिणाम बताएंगे और उसके प्राइजेस भी हम आपको भेजेंगे। तो मुझे लगता है आज इतना ही करें, और हम अगली बार फिर 5 यानी सभी आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लासमेट्स को जरूर जोड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट हो। इसमें कोई फीस नहीं लग रही है और कोई इसमें शुल्क नहीं लगता है किसी भी प्रकार का। ये एकदम निःशुल्क है। ये इसलिए है ताकि चाहते हैं हम लोग कि आप जो होशियार बने, इंटेलिजेंट बने। तो आज हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। अगली क्लास के लिए फिर जो है हम अगले सप्ताह हम लोग 9 तारीख को 5 सवा 5 के बीच फिर आपसे मिलेंगे। सबको नमस्ते, थैंक यू।